एक समय में स्वर्णपुर नामक एक सुंदर गांव था। उस गांव में तनीश और पावनी नामक पति पत्नी रहते थे। उनके रम्या और भार्गव नामक 2 बच्चे भी थे। तनीश तरबूज बेचने वाले मुरली के पास तरबूज खरीदकर उसे गांव में ले जाके उसके टुकड़े काटकर स्वाद अनुसार शक्कर और नींबू डालकर अधिक स्वाद के लिए पुदीना डालकर तरबूज की रस बनाता था और वो ये रस बेचकर पैसे कमाता था। तरबूज का रस, तरबूज का रस, ताजा ताजा तरबूज का रस, आपके आंखों के सामने बनाया हुआ ताजा ताजा रस, गर्मी के मौसम में सेहत के लिए बहुत अच्छा है, आइए भाइयों आइए। उसके ऐसे चिल्लाने पर आते जाते लोग सारे उसके दुकान जाकर तरबूज का रस खरीद कर पीते थे। तनीश, ये तरबूज का रस तो बढ़िया है यार। ऐसे ही जो भी उसके हाथ का तरबूज का रस पीता था वो उसकी पक्का तारीफ करता था। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन उसके बेटे और बेटी के स्कूल में फीस भरने की जरूरत थी। इसी कारण उसके पास जो भी पैसे थे वो सारे वो उसके बच्चों के स्कूल में फीस भरने के लिए उपयोग कर देता है। उसके पास तरबूज खरीदने के लिए कोई पैसे नहीं बचे थे, इसीलिए वो घर पे बैठकर सोच में पड़ जाता है। मैं सालों से मुरली के पास ही तरबूज खरीद रहा हूँ। अगर एक बार उसे जाकर कह दूं कि मेरे पास आज खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, तो शायद वो समझ जाएगा और मुझे पहले तरबूज दे देगा और बाद में मैं उसे पैसे दे दूंगा। लेकिन मैं उसे ऐसे कैसे पूछ सकूंगा? अगर वो कुछ सोचेगा तो? ये सोचते हुए वो मुरली के दुकान पहुंच जाता है। अरे तनीश, आज तरबूज खरीदने बहुत देर आए तुम, क्या हुआ? ऐसे वो मुरली को जवाब दिए बिना खुद ब खुद सोच में पड़ जाता है। उसे ऐसे सोचते हुए देख, अरे तनीश, मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ, मुझे जवाब दिए बिना क्या सोच में पड़े हो? मुरली, वो ये है कि मेरे पास मौजूद सारे पैसे मैंने बच्चों के स्कूल में फीस के लिए भर दी है, तो फिलहाल मेरे पास तरबूज खरीदने के लिए कोई पैसे नहीं बचे। मैं सोच रहा था कि अगर तुम तरबूज पहले दे दोगे तो शाम तक मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। अरे तनीश, तुम ये पूछने के लिए इतनी देर से चुप थे और इतने सोच में पड़ गए थे? तुम्हें जितने तरबूज चाहिए ले लो। ये कह के मुरली उसे तरबूज दे देता है। तनीश मुरली के पास मौजूद तरबूज लेकर उसके दुकान जाता है और वहाँ तरबूज को टुकड़ों में काटकर रस बनाकर उसे बेच के आए हुए पैसों को मुरली के पास ले जाता है। खुशकिस्मत की बात यह है कि आज सारे तरबूज मेरे पास खत्म ही हो गए। रस को बेचकर आए हुए पैसों में से पहले मुझे मुरली का कर्ज चुकाना है, उसके बाद ही जो कुछ बचा मैं घर लेके जाऊंगा। अगर मुरली इतना दयालु नहीं होता तो शायद मैं आज काम ही नहीं कर पाता। ये कह के वो मुरली को उसके पैसे लौटा देता है। तनीश, दोबारा ऐसे मत सोचना। जब भी तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो पहले तरबूज ले सकते हो और शाम को ऐसे पैसे लौटा सकते हो। मुझे ये मंजूर ही है, मैं समझ सकता हूँ। ठीक है मुरली, धन्यवाद। ये कह के वो खुशी खुशी बाकी बचे हुए पैसों को उसके घर लेके जाता है। अगले दिन वो उसके बचे पैसे मुरली के दुकान लेके जाता है। कल मैंने कम पैसे कमाए थे, मुरली को देकर बाकी जो मेरे पास बचे वो अभी तरबूज खरीदने के लिए कम पड़ जाएंगे, तो जो भी पैसे मेरे पास बचे मैं उन्हें पहले मुरली को दे देता हूँ और उसे बोलूंगा कि जो भी पैसे बाकी है वो मैं शाम को दे दूंगा। मुरली, मेरे पास अभी इतने ही पैसे हैं, तो तरबूज सारे तुम मुझे दे दो, बाकी जो पैसे हैं वो मैं शाम में चुका दूंगा। मंजूर है? अरे कोई नहीं तनीश, मंजूर है। ऐसे कहकर मुरली तनीश को तरबूज दे देता है। तब से तनीश के पास जितने पैसे होते थे वो उतना मुरली को दे देता था और जो भी पैसे बाकी थे वो शाम तक उसको चुका देता था। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन मुरली के पास लिए हुए तरबूज लेकर जब तनीश रस बनाने जाता है तो वो देखता है कि बहुत सारे तरबूज उसमें खराब हो जाते हैं और इसी कारण वो ज्यादा तरबूज से ज्यादा मात्रा में रस नहीं बना पाता है, जिसके कारण उसे उस दिन पैसे भी कम मिलते हैं। लेकिन उसके पास जितने भी पैसे थे वो मुरली को सारे दे देता है। तनीश, सुबह तुमने बहुत सारे तरबूज लिए थे, ये तो सारा पैसा नहीं है ना, पैसे कम क्यों पड़ गए? मुरली, आज मुझे दुकान में ज्यादा पैसे नहीं मिले, जितना मिले मैंने तुम्हें सारे दे दिए, बाकी मैं तुम्हें कल दे दूंगा। ठीक है तनीश।
ऐसे तनीश बहुत निराश होकर घर जाता है कि उसके पास घर लेके जाने के लिए कोई पैसे नहीं बचे। हर रोज की तरह वो अगले दिन भी मुरली के दुकान तरबूज खरीदने जाता है। मुरली, मुझे तुम्हारे कल के पैसे भी देना है ना। एक काम करते हैं, आज तुम मुझे कम तरबूज दो, क्योंकि ज्यादा तरबूज लेकर अगर मुझे कम पैसे मिले तो मुझे बहुत निराश होना पड़ेगा। इसीलिए यही बेहतर है कि तुम तरबूज का मात्रा ही कम कर दो। मेरे पास ज्यादा मात्रा में और हर रोज खरीदने वाला सिर्फ तनीश है। अगर ये खुद कम मात्रा में तरबूज खरीदेगा तो मेरे पास के तरबूज सारे बच जाएंगे और ऐसे खराब भी हो जाएंगे। तो इससे बेहतर ये है कि मैं उसे बोल दूं कि सारे तरबूज यही ले जाए। कम से कम ऐसे मुझे तो पैसों का नुकसान नहीं होगा। ये पैसे आज नहीं तो कल दे ही देगा ना, तो मैं इसे तरबूज ज्यादा मात्रा में ही दे दूंगा। अरे तनीश, पैसे तो इतने दिनों में एक ही दिन कमाए ना, उसमें क्या है। तुम्हारे पास जब भी पैसे है तभी दे देना, एक ना एक दिन तो दे दोगे ना। फिलहाल तुम सारे तरबूज लेके ही जाओ, दुकान का काम नहीं रोकना है ना, लेके जाओ। मुरली के ऐसे कहने पर तनीश भी उसके गाड़ी में बहुत सारे तरबूज लेकर दुकान के यहाँ जाता है और तरबूज का रस बनाने के लिए जब एक तरबूज लेकर उसे काटता है तो देखता है कि वो अंदर खराब हो गया है। फिर एक और तरबूज लेकर उसे भी काटता है, उसे भी अंदर खराब होते हुए देख वो बहुत निराश होता है। हाँ, आज भी इतने सारे तरबूज में से आधे खराब ही है। इसका मतलब आज भी मुझे कम मात्रा में ही तरबूज का रस बनाना होगा। तो जितने में है उतने में ही रस बनाना होगा, यानी पैसे भी कम मिलेंगे। ये सोचकर वो जो तरबूज खराब हो गए उसे फेंक देता है और बाकी से रस बनाकर उसे बेचता है। आज भी मुझे नुकसान मिला है क्योंकि मैंने ज्यादा मात्रा में तरबूज खरीद लिया है और जितने मैंने खरीदा सारे दिखने में बाहर से अच्छे थे। तो इसके लिए मैं मुरली को कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि बाहर से वो तरबूज दिखने में तो अच्छे ही थे, अंदर जब मैंने उन्हें काटा तो खराब निकले। इसमें उसका कोई गलती नहीं है। तो जो भी मुझे पैसे उसे देने हैं वो तो देने ही पड़ेंगे। अब मैं इन पैसों को कहाँ से लाऊं? अगर मैं उसे सच भी बता दूं कि पैसे मुझे कम मिले तो शायद वो मेरा यकीन नहीं करेगा। इसीलिए उसे ना बताना ही बेहतर होगा। अगली बार पैसे लेकर ही उसके दुकान जाना अच्छा है। इसी सोच में पड़े हुए अगले दिन वो कहीं नहीं जाता है, घर से बाहर ही नहीं निकलता है और यही सोचते हुए घर पे रह जाता है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। हर रोज की तरह मुरली एक दिन तरबूज बेचते रहता है। बहुत सारे दिन बीत गए। तनीश तो अब तक नहीं आया पैसे लेकर। वो तो हर रोज आता है लेकिन कुछ दिनों से बाहर ही नहीं आ रहा। अगर उसे घर भी जाना है तो मुझे उसके घर का पता भी नहीं पता। अब क्या करूं? क्या इसने मुझे धोखा दिया? क्या मेरे पैसे लौटकर नहीं आएंगे? उसने ज्यादा तरबूज लेने के लिए ना भी कहा था, मैंने ही उसे ज्यादा तरबूज दे दिया, ये सोचकर कि मेरे पैसे एक न एक दिन ये लौटा ही देगा। अब देखो क्या हो गया। ये सब मेरी ही गलती थी, मुझे उस पर यकीन ही नहीं करना था। वैसे ये सब सोचकर कोई फायदा नहीं है। जब तनीश मेरे पास तरबूज खरीदता था तो मेरे दुकान में सारे खत्म तो हो जाते थे। अब क्योंकि वो नहीं खरीद रहा, सारे वैसे के वैसे बच ही जा रहे हैं और ऐसे ही ज्यादा दिन रहेंगे तो खराब भी हो जाएंगे। मुझे इनके बारे में कुछ ना कुछ करना ही होगा। हाँ, अगर मैं भी तनीश की तरह तरबूज का रस बना के बेचूं तो शायद मुझे और पैसे मिलेंगे और इसी बहाने दुकान में सारे तरबूज खत्म तो हो जाएंगे, कम से कम बच नहीं जाएंगे। यही अच्छा है, मैं भी तरबूज का रस बनाकर बेचूंगा। जब रस तैयार करने के लिए वो तरबूज को काटता है तो मुरली देखता है कि तरबूज के अंदर तो खराब हुआ है। एक और तरबूज लाकर वो काटता है। फिर वो वही देखता है कि तरबूज का अंदर भाग तो खराब हो गया है। इसलिए बचे कुछ अच्छे तरबूज को काट कर वो जब रस बनाता है और बेचता है तो स्वाद उसका ठीक ना रहने के कारण आए हुए ग्राहक भी नहीं पीते हैं। ऐसे ही तरबूज का रस बनाकर बेचने में रात हो जाती है। आज मैंने अपने पास बचे तरबूज को काटकर रस बनाने की कोशिश की, लेकिन जो भी मेरे पास बचे थे उनमें आधे तो खराब ही थे और जितने में मैंने रस बनाया वो स्वादिष्ट नहीं था। और ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि मुझे तरबूज का रस बनाना नहीं आता है। मैंने ये गलती किया कि जो काम मुझे नहीं आता उसको मैंने किया, जो काम मुझे आता है उस पर ध्यान नहीं दिया।
इसीलिए मुझे पैसों का नुकसान भी हुआ है। अगर मैं सिर्फ वो काम करता जो मुझे आता है तो शायद ये नहीं होता। इसीलिए मुझे सिर्फ तरबूज को बेचने में लगे रहना है, तरबूज का रस बनाकर उसे बेचने में नहीं। ये फैसला करके वो हर रोज की तरह सिर्फ तरबूज बेचने में लगे रहता है। इतने में तनिष ऐसे सोचता है, मेरे पास तो कोई पैसे बचे ही नहीं हैं और मुझे मुरली को पैसे भी देना है। कितने दिन मैं इसी चिंता में घर पे बैठे रहूंगा। ऐसे ही करूंगा तो बच्चों के फीस कैसे भरूंगा और उन्हें पढ़ाऊंगा कैसे? ये सब नहीं होगा। कुछ भी करके मुझे मुरली का पैसे तो चुकाना ही होगा। इसलिए यही बेहतर है मैं अपने खेत को बेचकर आए हुए पैसों से मुरली का कर्ज चुका दूं। वैसे मेरा दुकान तो जारी रहेगा और पैसे मिलेंगे। ये फैसला करके वो तुरंत उसके खेत का कागज लेकर उसके दोस्त प्रसाद के पास जाकर उसे गिरवी रखता है। प्रसाद तनिष के कागज लेकर उसे पैसे देता है और तब तनिष उन पैसों को लेकर मुरली के दुकान जाता है। उसे देखते ही, तनिष, मुझे तुम्हें देखकर बहुत गुस्सा आ रही है। मैंने तो तुम पे भरोसा किया है। मैंने सोचा कि तुम मुझे पैसे दे दोगे वक्त पे, पर तुम तो गायब हो गए यार, मुझे दिखे ही नहीं। तुम पे अंधविश्वास करना मेरा ही गलती था। सबक सिखा दिया ना तुमने। अब तुम पे मुझे कोई भरोसा नहीं। मुरली, तुम्हें पैसे देने में देरी करने के लिए मुझे माफ कर दो। ये लो तुम्हारे पैसे, सारे दे रहा हूँ। तुम्हारा कर्ज चुका दिया मैंने। आइंदा ऐसे मैं कभी नहीं करूँगा। पैसे वक्त पे दे दूंगा। अरे, मेरे पैसे मेरे पास आ गए। इतने में मुरली के दुकान को प्रसाद आता है। अरे तनिष, तुम यहाँ? और ये पैसे क्या है? ये पैसे वही है क्या जो मैंने तुम्हें सुबह दिए थे? क्या कह रहे हो प्रसाद? तनिष उसका खेत गिरवी पे रख के पैसे लेकर मुझे दे रहा है? तनिष, क्या ये सच है? मुरली के ऐसे पूछने पर जो कुछ भी हुआ तनिष उसे कह देता है। जो सुनकर मुरली ऐसे कहता है, तनिष, तुम क्या पागल हो? मेरे पैसे चुकाने के लिए तुम अपने खेत को गिरवी पे रखे। अगर मेरे दिए हुए तरबूज खराब हो गए तो तुम मुझे बता देते। ऐसे चुपचाप भुगतने की जरूरत क्या थी? जब तुम यहाँ नहीं आए तो मैंने भी तरबूज का रस बनाकर बेचने की बहुत कोशिश की, पर वो नहीं हुआ। और तो और मुझे पैसों का नुकसान भी हुआ, तो मैं समझ सकता हूँ। प्रसाद, तुम ये पैसे लेकर तनिष के कागज उसे वापस लौटा दो। मुरली के ऐसे कहने पर प्रसाद कागज लेके आने के लिए उसके घर चले जाता है। तनिष, मुझे माफ कर दो। मेरे खराब तरबूज देने के कारण ही तुम्हारा इतना नुकसान हुआ है, इतना कि तुम्हें प्रसाद के पास जाकर अपने खेत को गिरवी रखना पड़ा। अब तुम्हें मुझे पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम ईमानदार हो, नेक इंसान हो, मुझे तुम पे भरोसा है। इसीलिए अब से तुम एक काम करो, मेरे दुकान के बाहर ही तुम भी अपना दुकान लगा लो। मैं यहाँ से तरबूज दूंगा और तुम रस बनाकर उसे बेच दो। ऐसे हम दोनों का नुकसान नहीं होगा और हम दोस्त बन के ये व्यापार कर सकते हैं। ठीक है मुरली, मंजूर है। इतने में प्रसाद वहाँ आकर तनिष के कागज लौटा देता है और मुरली से उसके पैसे ले लेता है। तब से तनिष और मुरली दोनों एक जगह ही दुकान अपना लगाकर अपने अपने काम करने में व्यस्त रहते हैं और खुश